स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। इसमें निश्चल दास जी साधक को निष्ठा में स्थित कर रहे हैं कि साधक एक निष्ठ जब तक नहीं बनता तब तक वो बाहर की तरफ देखता रहेगा। कर्मों के अनुष्ठान से हटाकर अंतर्मुख की ओर साधक को वो ला रहे हैं, क्योंकि जब तक ये कर्मों का अनुष्ठान करता रहेगा, दान तप करता रहेगा, तो वो केवलीय मोक्ष को प्राप्त कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि केवलीय मोक्ष न रंग है, न रूप है, न आकार है। बाहर के साधन करके तो हम वो सुख सुविधा प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो इंद्रियों से कर रहे हैं। और जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान बिना इंद्रियों के प्राप्त होता है, तभी उस मोक्ष पद को वो पा सकता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो साधक है, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसको ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहिए, अंतर्मुख साधन करने चाहिए। फिर उसके बाद कोई अन्य कर्तव्य उसके लिए नहीं बचता। कृष्ण जी भी कह रहे हैं, आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं। फिर उसके लिए आगे और कोई कर्तव्य है नहीं, क्योंकि उस ज्ञानी महापुरुष ने संपूर्ण विश्व को अपना रूप देख लिया। वेदांत के संस्कारों से युक्त शुद्ध बुद्धि द्वारा शिव स्वरूप आत्म तत्व का उसने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। उस महापुरुष के लिए तीर्थ भूत क्षेत्रों में अर्थात कुरुक्षेत्र या पुष्कर आदि तीर्थों में जाने से भी उसको क्या प्रयोजन है। तीर्थ तो उसके पास है, वो शिव, वो तत्व तो उसके पास है। फिर वो अपने से अलग देखेगा तभी तो तीर्थ स्थानों में जाएगा, और वहां जाकर वो यज्ञ आदि कर्म करने की सोचेगा कि वहां जाऊंगा, वहां जाकर मैं यज्ञ आदि कर्म करूंगा, तब जाके मेरे को कुछ फल प्राप्त होगा, कुछ लाभ होगा। पर जिसने अपनी आत्मा में ही दृढ़ता कर ली, उसके लिए तो कोई शेष कर्तव्य बचता ही नहीं है। और वही पुरुष जिसके लिए कोई कर्तव्य शेष बचता नहीं है, वही अपनी आत्मा में खेलता रहता है, मस्त हो जाता है, उसी में ही वो तृप्त रहता है। उसके लिए भेद भक्ति, भेद मूलक, अब भेद भक्ति, भेद मूलक क्या है? अपने से अलग होकर इंद्रियों से कर्म करना। वो कुछ उसके लिए रहता नहीं है, यज्ञ करना, तप करना, अनुष्ठान करना। अगर वो साधक, वो जिज्ञासु इस रास्ते में चलता है तो उसका जन्म मरण खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कर्तापन, देह अभिमान चढ़ता जाएगा कि मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतना तप किया, वो मैं तो बनी रही। जब तक ये मैं जीव भाव वाली मैं खत्म नहीं होती, तब तक उसका जन्म मरण खत्म हो ही नहीं सकता। पर हम तो कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है।
अब ये लास्ट जन्म कैसे होगा? जब ये देह भाव खत्म होगा। इसलिए जिज्ञासु ज्ञानी उन कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि जो ये कर्म है और ये उपासना है स्वयं ही अज्ञान का कार्य है। अतः ये अज्ञान को, जो स्वयं ही अज्ञान का कार्य है, तो ये अज्ञान को नष्ट कैसे करेगी? जो खुद ही श्रावी है, वो शराब के गुण गाएगा कि शराब की बुराई करेगा? यज्ञ आदि कर्म और सगुण ब्रह्म की उपासना अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। अज्ञान क्यों कहा गया? देखो कितनी ऊंची बात कही गई है। ये अज्ञान क्यों कहा गया? निश्चल दास जी बार बार हमें इसकी ओर हमारा ध्यान क्यों कर रही हैं, ध्यान क्यों खिंचवा रही हैं कि यहाँ पे हम देखें। अब कितना वो बल देकर हमें बार बार समझा रहे हैं, अगर बाहरी कर्मों में रहेंगे, इंद्रियों के द्वारा अगर हम कुछ करते रहेंगे, चाहे भले वो परमार्थ क्या है, यज्ञ करना अच्छा है, तप करना अच्छा है, पर ये क्या जीव भाव हमारा खत्म नहीं होगा। वो कर्तापन मैं बनी रहेगी कि मैंने किए। जब तक ये मैं नहीं गलती, तब तक हम अपने स्वरूप को पा नहीं सकते। इसलिए निश्चल दास जी ने कितनी हिम्मत करके बोला है कि ये अज्ञान का कार्य है। यज्ञ तप को भी अज्ञान का ही कार्य बोल दिया। जो स्वयं अज्ञान का कार्य है, तो अज्ञान उनका विरोध कैसे कर सकता है? इसलिए इन कर्म आदिकों से अज्ञान का नाश तो क्या होगा, प्रयुक्त उनसे अज्ञान के नाश की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। गए थे बिल्ली को भगाने, बिल्ली भगाते भगाते शेर ले आए। गए थे अहम भाव को गलाने, अहम भाव तो क्या गलाया, ऊपर और उसके ऊपर मैल चढ़ाकर आ गए कि मैंने इतने तप किए, मैंने इतने अनुष्ठान किए। अब इसलिए सब देखो अलग अलग भावों से, सब इसको अलग अलग भावों से बोल रही हैं। सब ने इसको अलग अलग से, शास्त्रों ने अलग अलग लिया है, पर वेदांत, जहाँ पे वेदों ने भी नेति नेति कर दी, जहाँ वेदों की अभी नेति इतना नहीं है, वही सही समझा। कुछ वादी लोग कर्म और ज्ञान को तो एक ही साथ चला रही हैं, एक कहते हैं। अब कर्म और ज्ञान एक कैसे हो सकते हैं? ये दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? ये तो असंभव है, क्योंकि कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं एक दूसरे के। कर्म इंद्रियों से होता है और ज्ञान में इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान में तो देह भाव को खत्म करना है और कर्म में देह भाव होना चाहिए। ये इन दोनों की, अब बोला कि ये विरोधी कैसे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देती हुई श्री भगवती कहती हैं, क्योंकि ज्ञान से हृदय की गांठ खुलती है, जड़ चेतन की ग्रंथि ये खुलती है, ज्ञान से खुलती है। और कर्म से ये देह भाव चढ़ता है। अब सर्वांग योग का दूसरा अध्याय भी हमारा यही है। साधक देखो, जब साधक ने पहले अध्याय में क्वेश्चन किया कि वो मेरी चंचलता अभी तक नहीं जा रही,
कैसे मिटेगी, समाधान नहीं है स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। ये श्री विचार सागर दर्पण उस जिज्ञासु के लिए जिसका ये क्वेश्चन बना हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ उसको, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। देखो, जिसका ये क्वेश्चन है उसी को ही समझ में आएगा। तभी सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, गुरुदेव ने बोलना शुरू किया, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप का। अब लक्ष्य अर्थ को लेना है, वाच्य अर्थ को नहीं लेना। तभी हम अपने स्वरूप की ओर निश्चय कर पाएंगे, तभी हम साक्षात्कार कर पाएंगे। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। अब गुरुदेव ने उसको कोई मतांतरों में नहीं घुमाया, कोई यज्ञ तप अनुष्ठान करने के लिए नहीं कहा, बस एक पर निश्चय करने को कहा है कि तो वो एक मान ले। तभी ये जो हृदय में ग्रंथि आई है जड़ और चैतन्य की, तभी यहाँ से तू निकल सकेगा। और विज्ञान के द्वारा समझाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। अब जब तक ये में बोध नहीं होता, ये जीव भाव जब तक नहीं जाता, कर्मों को अपने से अलग जब तक तू नहीं देखता, तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। तब तक तू ये घूमता ही रहेगा। कर्म तो देह भाव से होंगे, देह भाव हमारे और पक्के हो जाएंगे। फिर हृदय ग्रंथि के रहते ही कर्म संभव हो सकता है, ज्ञान संभव नहीं हो सकता। क्योंकि इस जीव को जन्मों जन्मों तक वही संस्कार, क्योंकि आज तक उसने संसार में जितना कुछ पाया है कर्मों से ही पाया है, कर्म कर कर के ही पाया है। अब उसको ये भ्रांति हो गई है कि ये अपना स्वरूप ये भी हमें कर्मों से ही मिलेगा, इसके लिए वो कर्म में अनुरत हो जाता है, यज्ञ करने में अनुरत हो जाता है, तप करने में अनुरत हो जाता है। मना नहीं है, वो करें, पर वो किस लिए किए जाते हैं? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। पर उनको लेकर अगर हम बैठ गए तो अपना काम कैसे? बर्तन में कुछ सब्जी नहीं बनाएंगे, कुछ खीर नहीं बनाएंगे, और जब तक उसको खाएंगे नहीं वो तृप्ति, वो संतोष कैसे आएगा? तब तक तो भूखे ही रहेंगे। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों का कोई समुच्चय है ही नहीं, दोनों का कोई मेल है ही नहीं। कर्म से मल और विक्षेप खत्म होते हैं, पर आवरण ज्ञान से ही जाता है। इसलिए कृष्ण जी भी गीता में कह रहे हैं कि द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। कर्म और विक्षेप खत्म करने के लिए, मल और विक्षेप खत्म करने के लिए कर्म है, पर आवरण ज्ञान से ही जाएगा। इन कर्मों का लय ज्ञान में ही होना है।
इसके अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं है। जब तक इन कर्मों के अनुष्ठान का हम त्याग नहीं करते। पर यह भी ना हो कि एक बार सुना कि कर्म करने से कुछ नहीं है तो हम कर्मों का त्याग करके बैठ जाएं। ये साधक की अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी स्टेज है। अपनी अपनी स्टेज के अनुसार ये उसको ग्रहण करता है। ये शास्त्र बहुत ऊंचा है, इसके अर्थ को समझना चाहिए। जो जिज्ञासु, जो साधक अभी चल रहा है, इसलिए तो कहा है कि दृढ़ वृत्ति एक निष्ठ। अगर एक बार उसने ज्ञान की ओर कदम रखा है तो पीछे मुड़कर वो देखे ना, संसारियों को देखे ना। क्योंकि जब वो जिज्ञासु होगा, साधक होगा, अभी उसका कुछ भी अनुभव नहीं होगा। उसको खाली श्रद्धा करके अपने गुरुदेव के महावाक्यों पर निष्ठा बनानी है बस। क्योंकि अभी उसने कुछ अनुभव तो किया नहीं, कुछ विज्ञान तो निकाला नहीं। श्रद्धा कब बढ़ती है? जब वो हमारा खुद का प्रैक्टिकल बनना शुरू हो जाता है। पर पहले वो अंधश्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव इष्ट कभी अनिष्ट कर नहीं सकते। इस मार्ग पर वही बच्चे चल सकते हैं, वही जिज्ञासु, वही साधक चल सकते हैं जिनकी गुरु में ईश्वर जैसी श्रद्धा होती है। अगर गुरु दिन को रात कह रहे हैं तो वो रात मान रहे हैं, तभी वो इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जो भी जिज्ञासु आएगा, हम खुद अपना अनुभव करें। जब हम आए थे तो क्या हम अधिकारी थे? बैठने से अधिकारी बने। बैठने के बाद ये गूढ़ रहस्य खुलते गए। ये राज विद्या है, ये राज विद्या का गूढ़ ज्ञान है। यही तभी निश्चल दास जी साधक को निष्ठा में स्थित इसलिए कर रहे हैं कि दृढ़ ज्ञान हो जाए, वो डावाडोल ना हो। एक बार तो साधक को दृढ़ता पहले करनी ही पड़ेगी। आलस्य को छोड़कर वेदांत का श्रवण उसको करना ही पड़ेगा। केवल श्रवण से भी काम नहीं बनेगा। श्रवण के बाद मनन और निध्यासन करना पड़ेगा। अब वहां पर भी नहीं रोका। उसके बाद तत्वमसि, वो महावाक्य उसको लेना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि वो डावाडोल ना हो जाए। कि तत्वमसि महावाक्य मिल जाने पर जब तक साधक मनन और निध्यासन नहीं करेगा, तब तक उसको बोध हो नहीं सकता। महावाक्य साक्षात साधन है। फिर भी मनन ना करने से संशय और विपरीत भावना खड़ी रहती है, जो मैं और यह का विवेक नहीं करने देती। ये जब तक मैं और यह का विवेक हमें नहीं होता, तब तक तो ये विपरीत भावना रहेगी। इसलिए तो देखो श्री विचार चंद्रोदय में भी उसकी पहली कलम में संशय और विपरीत भावना सहित अदृढ़ ज्ञान होता है संशय और विपरीत भावना से। वो तो हमारे देखो, जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं, हमें वैसे ही पता चल जाता है, गुरुदेव को वैसे ही पता चल जाता है। कि
हम क्या बोलते हैं, कभी मैं बोलते हैं तो कभी यह बोलते हैं। रटे हुए शब्द होते हैं हमारे, पर निश्चय में नहीं होते। सामने संकल्प उठते रहे और मैं देखती रही। फिर मेरा मन विक्षिप्त हो गया। फिर मैं पुस्तक लेकर बैठ गई। अब गुरुदेव की दी हुई आंख से देखें तो पुस्तक उठाना, पढ़ना, खाना, पीना, चलना, यह का शरीर का धर्म है। मैं का धर्म केवल जानना है। देखो, रटे हुए शब्दों को तो हम बोल देते हैं, पर अर्थ में हम जाते नहीं। फिर हमें पता नहीं चलता, फिर गुरुदेव हमें पकड़ लेते हैं वहां से। यह शरीर का धर्म है, मैं का धर्म केवल जानना है। यह शरीर, हम सामने वाले को तो यह शरीर देखेंगे, पर अपने को मैं। अब कोई इसकी बुराई करे तो दिल ना जले। अगर मैं शरीर भाव पे बैठूंगी तो सामने से बुराई आएगी तो तभी दिल जलता है। फिर बुद्धि में क्या है, यह कि तो शास्त्र संत सब निंदा करते हैं, अगर उसने कर दी तो क्या हुआ, यह तो मैं हूं ही नहीं, यह इसी योग्य है ना। हम कहते नहीं कूड़े का बना हुआ है। ये देह भाव को उतारने की युक्तियां हैं। मैं तो वह हूं जो मेरे गुरुदेव ने बताया। जब ये पूर्ण विवेक होता है तभी हम ये जान सकते हैं, तभी हम अंतर्मुख होंगे। क्योंकि बाहर तो यह की बात हो रही है। अगर बाहर वृत्ति जाती है तो यह की बात हो रही है, मेरे तेरे की बात हो रही है, अपने स्वरूप की बात तो हो ही नहीं रही। इसलिए गुरुदेव हमें बाहर पहले दिखाकर आते हैं कि तू बाहर से खा पी हंडा के आएगी, फिर तू ये जान पाएगी, फिर दोनों में कंपैरिजन कर पाएगी। नहीं तो तब तक ये देह भाव नहीं हटता। किसी बहन का पुत्र मरा, वह बहुत रो पीट रही थी और अपने बाल भी नोच रही थी। अब मेरा इस दुनिया में क्या है, मैं नहीं रहूंगी, इस प्रकार की वो बातें भी कर रही थी, रोती भी जा रही थी। और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो वही सज धज कर घूमती फिर रही थी। ये विवेक न होने के कारण वैराग्य तो आया, पर वो वैराग्य क्या था, क्षणिक वैराग्य था। वो पक्का वैराग्य नहीं था। या फिर हम देखो, जब किसी की डेथ होती है तो शमशान में जाते हैं, तब वहां पे बोलते हैं कि बंदे का एक पल का भरोसा नहीं है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या ले जाना है। ये क्षणिक वैराग्य है। ये खाली यह की बात करते जा रहे हैं बाहर। अपने स्वरूप की अपनी आत्मा जब उसमें स्थित होंगे, उसकी तो मौत ही नहीं है। ये सारे कर्मों का लेन देन चल रहा है। जो आया है वो जाएगा। अगर शरीर भाव से देख रहे हैं तो यही चलता है संसार में, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अब इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक ये तत्वमसि महावाक्य हम नहीं लेते, जो कि ज्ञान के साक्षात साधन है, हम बाहर ही रहेंगे। और इस प्रकार हम आत्मा और परमात्मा का एक तत्व कर ही नहीं पाते। इसके लिए तो नित्य विचार करना पड़ेगा। महावाक्यों के अर्थ का नित्य विचार करना पड़ेगा। और वेदांत
जिस श्रुति माता ने वेदों का भी अंत कर दिया, नेति नेति करते करते। हमें देखो वही महावाक्यों का श्रवण मनन और निध्यासन जब तक हम नहीं करते तब तक अपने आत्मा के स्वरूप को हम जान भी नहीं पाएंगे। उसके बाद वेदों का अंत हो जाएगा। पहले ये साधन रूप में लेंगे, पहले तभी देखो हम सुबह सुबह ये महावाक्य क्यों ले रहे हैं। ये सुबह का हमारा नाश्ता हो रहा है, फिर 4 बजे की क्लास में हमारा फिर लंच और डिनर इकट्ठे हो जाता है। क्योंकि इन महावाक्यों का जब तक हम श्रवण और मनन नहीं करते तब तक निध्यासन नहीं हो पाएगा, और जब तक निध्यासन नहीं होता तब तक तत्वमसि महावाक्य का बोध नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। सीधा हम कहें कि मैं देह नहीं हूं, तू वह है, उस पे दृढ़ता नहीं आएगी। क्योंकि ये जीव बुद्धि जीव भी है, हर चीज ये प्रैक्टिकल मांगता है। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है भाई, तू भी प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल से चल तो अच्छा है। जो हम विज्ञान से चलते हैं ना, जो हमारी हड्ड बीती होता है ना, वो कभी कोई ज्ञान हमसे वो छीन नहीं सकता, ना ही हमसे कोई चुरा सकता है वो, क्योंकि वो मेरा हो गया। इसलिए हम पहले कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं, मैं कब कहूँगा, है ना। अब सोचने की बात तो यही है ना कि मैं कब कहूँगा, जब वो मेरा अपना होगा। फिर वहां पे ये शब्द नहीं लेके आऊंगा कि वो कहते हैं, फिर शब्द ही बदल जाएंगे। वो जब मेरी हड्ड बीती हो जाएगी। किसी से हम सब्जी सीखते हैं तो उन्होंने कहा था कि इतना नमक डालना, ऐसे करना। जब मैंने खुद बनाया तो अब जब मैं बोलूँगी तो फिर मैं क्या बोलूँगी, इतना नमक डालना है बस। फिर वो उन्होंने कहा था वो शब्द नहीं आएगा। ये जब तक सुना सुनाया ज्ञान रहता है वो परोक्ष होता है, अपरोक्ष नहीं हो सकता। अपरोक्ष तो तब होगा जब वो मेरा खुद का होगा। और ये जब तक अंतर्मुख नहीं होगा जिज्ञासु ये साधक, तब तक उसका ये ज्ञान अपरोक्ष हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख होकर ही वो अपने आप में स्थित हो सकता है, तभी उसकी ये जन्म और कर्म छूट सकते हैं। नहीं तो ये जन्म और कर्म में वो चलता रहेगा। अगर भेद में रहेगा, भेद मूलक कर्म करता रहेगा, तो इसी चक्र में, जन्म और कर्म के चक्र में चलता रहेगा। अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर उसको आगे की ओर यात्रा करनी चाहिए। अब उसको फिर ज्ञान में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो भी हम बाहरी क्रिया कर रहे हैं, यज्ञ तप, ये बाहर की है, ये चक्र में डालने के लिए है। क्योंकि वो देह भाव से होता रहेगा, कर्तापन चलता रहेगा। संसार रूप अनर्थ के हेतु एवं ज्ञान से निम्न कोटि के होने के कारण जिनमें इनको कर्म आश्रित कहा गया है। जो भी हम ये कर्म करते हैं, ज्ञान तो है नहीं ना हमें। इंद्रियों के आश्रित होकर जो भी हम यज्ञ तप कर रहे हैं, ये सब हमें बांधने वाले हैं, चक्र में डालने वाले हैं। जो भी यज्ञ कर्म करते हैं तो उसमें शरीर भाव से यजमान बनकर करते हैं। देखो निश्चल दास जी कितना बल दे रहे हैं, कितना बल दे रहे हैं। नहीं तो एक बार ही वो कह देते,
कि बाहर वाले साधन सही नहीं है, अंतर्मुख वाले साधन अच्छे हैं, वही कर लेने चाहिए बस। जो कर्म से हम करते हैं वहां से हम अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। पर नहीं, कितनी युक्तियां दे देकर, कितना बल देकर, क्योंकि जिस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं वही हमारी बुद्धि में पक्की होती है, उसी के संस्कार भरते जाते हैं। श्वेत केतु ने भी 9 बार उपदेश लिया था उदालक ऋषि से। तब वो सतयुग था कि 9 बार में उनका काम बन गया था। और आज का जीव कलयुगी जीव है, उसके संस्कार इतने पक्के हो चुके हैं देह भाव वाले कि खाली एक बार कहने से काम नहीं बनने वाला। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बार बार जितने हमने आज तक श्वास नहीं लिए होंगे उससे ज़्यादा युक्तियां हमें दे दी गुरुदेव ने। ऐसे नहीं तो ऐसे करके उतार, ऐसे नहीं तो ऐसे करके उतार, इस देह भाव को उतार, कर्तापन को उतार, तभी ये तेरा जन्म मरण खत्म होगा। इस प्रकार अनेक वेद, स्मृति व युक्ति आदि प्रमाणों से ये सिद्ध किया है कि यज्ञ आदि कर्म मोक्ष के साधन नहीं है। ये निष्काम होने पर केवल अंतःकरण की शुद्धि तो करते हैं, पर ये ज्ञान नहीं देते। ये बहिरंग साधन, बाहर की तरफ के साधन है। और सत्संग एवं गुरु कृपा से होने वाला आत्मज्ञान ही मोक्ष का साक्षात साधन है। सीधा ही हमें वो ज्ञान में ठहरा देते हैं। अतः जो तीव्र जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो यज्ञ आदि कर्म व भेद भक्ति में, सगुण उपासना में, बहिरंग साधनों में नहीं फंसता। वो ये एक छत पे जाने की स्टेप है, सीढ़ी है। ये सीढ़ी एक स्टेप पे पैर रख के दूसरे पे पैर रखती है ना, तभी हम छत पे पहुंच सकते हैं। जब ये एक पे हमने पैर रख लिया, वो पूरा हो गए, अब उसको छोड़ दो, छोड़ के फिर आगे चलो। तभी ये अधिकारी के पहले लक्षण बताए गए हैं। आदि बहिरंग साधनों का त्याग करके विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, वेदांत का श्रवण, मनन व निध्यासन, उसके बाद तत्वमसि का संशोधन, यह और मैं का विवेक, फिर इन 8 साधनों को अंतरंग साधन कहा गया है। इससे ही जिज्ञासु को धारण करना चाहिए। तभी तो स्वामी निश्चलदास जी ने कहा था, अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञ आदिक बहिरंग, अंतरंग धारे तजे बहिरंग को संग। जब एक बार अंतरंग साधनों को धार लिया, उसी टाइम बहिरंग साधनों का संग त्याग कर दें। एक बार वो साधक, वो जिज्ञासु ज्ञान मार्ग में एक बार आ गया तो वो पीछे मुड़कर ना देखे, क्योंकि पीछे वही भूत खड़े हैं जो उसको बुला रहे हैं। अब ये इतनी मुश्किल से तो पुरुषार्थ करके आया है, अब फिर वही पीछे उन भूतों को अगर देखेगा तो फिसल गया तो पता नहीं ना इसका। फिर हमारा पहले होमवर्क चल रहा था रस है। अब उस होमवर्क को देखो, हमने एक वीक का होमवर्क ले रहे हैं कि हमारा पक्का होता जाए। आज हम ले रहे हैं शब्द का, कि जो भी हम शब्द सुनते हैं वहीं से हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, शब्दों से होता है।
क्योंकि शब्द को हमने सच्चा मान लिया। सामने से अब हमें जो भी आए, शब्द है, शब्द है, शब्द है। आज से हमारा ये होमवर्क चलेगा। पीछे वाले भी साथ के साथ चलाते आना, ये ना हो कि अब जब खाने बैठे तो रस भाव को भूल जाए। मैं खा रहा हूँ वो भाव उठा दो, अब हमारा होमवर्क तो शब्द वाला चल रहा है। ऐसे नहीं करना। जो जो हमने होमवर्क किए हैं वो पहले रूप का किया था, रूप है, रूप है, रूप है, वो भी साथ में आए, रस का भी साथ में आए। अब शब्द का भी साथ में लेके चलेंगे। शब्द है, शब्द है। इससे ना दुख लगे ना सुख लगे। अपने आप को अलग करके उनसे हमने देखना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।